हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आपके डिमांड पे रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच चलाया जा रहा है और ये प्रैक्टिस बैच आने वाले सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ से आप जो प्रैक्टिस करेंगे, हम उम्मीद करेंगे यही सेम टू सेम प्रश्न जो हैं आपके पेपर में ज़रूर मिले। ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन दिया जा रहा है जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। एक ज़बरदस्त रीजनिंग का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, तो सभी जितने भी बच्चे हैं जिनके आने वाले पेपर हैं या जिनका 6 महीने बाद पेपर है, वे सभी बच्चे अच्छे से रीजनिंग की प्रैक्टिस करें और इस प्रैक्टिस सेशन का अच्छा लाभ उठाएं, क्योंकि आपका पेपर आज नहीं तो कल होना। बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि पेपर नहीं होगा। मतलब कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, हमेशा मोटिवेट रहिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव थिंकिंग भूल ही जाइए। हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव सोचिए कि आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। बस हमेशा अपने आप को सोचो कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो जुनून है जो आप पूरे भूगोल को बदल सकते हो, पूरे ज्योग्राफी को बदल सकते हो, पूरे इतिहास को बदल सकते हो। जो सालों साल से चला आ रहा है उस इतिहास को बदल सकते हो। तो आपके पास वो जुनून है, आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो बुद्धि है, वो दिमाग है जिससे आप दुनिया की हर चीज़ को बदल सकते हो। तो आप अपने उस दिमाग का यूज़ करो क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है, जो भी जॉब्स हैं, कैलेंडर तो एसएससी ने अपना आउट कर दिया, वो तो अपने अनुसार पेपर कराता चला जाएगा। तो अगर आप लोगों ने उसके अनुसार, मतलब अपने अनुसार उस कैलेंडर के डेट को देखते हुए पढ़ाई नहीं की ना, तो आने वाला समय आपका बहुत बेकार होगा। तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करो। और यूपीएसआई की भी नई वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। अगर इस समय तुमने नहीं किया कुछ ना, तो आगे फिर बहुत मुश्किल है सब कुछ। तो यही समय है, कुछ करो। इसी समय में सो के उठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। सोना तो हमें पूरा जीवन भर है, अभी सो के जग जाओगे तो आगे ज़्यादा सोने को मिलेगा, और अगर अभी सोए ना तो आगे कम सोने को मिलेगा। तो सभी दोस्तों बिल्कुल मन लगा के रीजनिंग की ज़बरदस्त जो प्रैक्टिस क्लास चलती है इसको कभी मिस मत करो। रोज़ सुबह 9 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ जाया करो ना, रीजनिंग की ज़बरदस्त प्रैक्टिस क्लास में। आइए फिर क्लास स्टार्ट की जाए। फर्स्ट प्रश्न है, सर्वथा भिन्न को बताइए। भिन्न मीन्स होता है इसमें एक डिफरेंट होगा, एक कोई ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। इन सभी में एक डिफरेंट है। वो कौन सा है जो डिफरेंट है? अब देखिए, सभी में एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट कौन सा है? पहले हमें सभी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ग्राम क्या है? किसी भी चीज को तौला जाता है तो ग्राम में तौला जाता है। मीन्स एक वेट की एक यूनिट है, वेट की एक यूनिट कह सकते हैं। जैसे टन है कि ये भी वेट की एक यूनिट है, वेट की ये भी एक यूनिट है। जैसे क्विंटल भी वेट की एक यूनिट है। तो ये तीनों तो एक ही जैसे हैं, ये सभी वेट की यूनिट है। और जो लीटर है वो वेट की यूनिट नहीं है, यही अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बहुत आसान था। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन कैलेंडर का प्रश्न है। कह रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार, ठीक है, कोई वर्ष है और 25 में जो है वो क्या है? संडे है। 25 मई को क्या है? संडे है। ठीक, तो उस वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 25 दिसंबर, बिल्कुल समझते चलिएगा। 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, 25 मई से 25 दिसंबर, आपसे बताया कि 25 मई को संडे है, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? वर्ष जो है वो सेम है, ईयर जो है वो सेम है, जो आपका वर्ष है वो सेम है, वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। अब बात समझिएगा आगे, एक एक पॉइंट को समझना भैया। तो 25 मई के बाद दिसंबर पे पहुंचना, तो मई के बाद क्या आता है? जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, रुकिए, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और पहुंचना कहाँ है? 25 दिसंबर तक की।
हमें इस दिन बताना है कि कौन सा दिन है। तो इसके बीच में कितने मंथ बीत गए, ये सारे मंथ बीते। मई के बाद जून गया, जून के बाद जुलाई गया, जुलाई के बाद अगस्त गया, अगस्त के बाद सितंबर गया, सितंबर के बाद अक्टूबर गया, अक्टूबर के बाद नवंबर गया, नवंबर के बाद दिसंबर, तब जाके वो दिन आया। आप समझना, जो आपका मई होता है, मई जो मई है आपका, ये कितने मतलब इसका मंथ जो है कितने दिन का होता है, 30 दिन का या 31 दिन का, सबसे मेन यही। तो मई जो होता है वो 31 मई 31 दिन का होता है। तो अगर 25 मई की डेट दी गई है तो इसमें शेष दिन कितने बचे, 6, उसको लिख लीजिए। जो शेष दिन बचे हैं उनको लिख लीजिए, कितने बचे, 6। अब ये मंथ कंप्लीट हो गया। देखो मई जो है 31 दिन का होता है, 25 तारीख को बताया गया है कि 25 तारीख को संडे है, तो इसमें शेष कितने दिन बचे, 6 दिन बचे, उस 6 को लिख लो, आगे आओ। फिर जून, मई के बाद जून, जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। फिर जुलाई कितने का होता है, 31 दिन का होता है। फिर अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। फिर सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। दिसंबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो इसमें 25 दिसंबर की डेट पूछा है, हमें 31 दिन जाने की जरूरत ही नहीं है। आप नवंबर में लिख लिया कि 30 दिन होते हैं। जिसको बताना है किस दिन बताना है, 25 दिसंबर को बताना है, तो उस 25 को जोड़ लीजिए, ठीक है, 25 को जोड़ लीजिए। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए। 30 30 60 30 23 90, 3 चौको 12, 3 25 15, 3 6 18, 180 और 20 200, 5 6 7 8 8 4 14, 294। सबको जोड़ने पे क्या गया, 294, ठीक है, 294। फिर 294 को क्या करिएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 चौको 28, 9 से 8 जाएगा 1 4, तो 7 दूनी 14, शेष क्या आएगा, 0। तो जब शेष 0 आएगा तो संडे में 0 ऐड करोगे तो कौन सा दिन आता है, संडे ही आएगा। दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कौन सा दिन होगा, रविवार। बताओ कोई परेशानी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी बहुत बड़ा जो ये कैलकुलेशन है ये बहुत बड़ा हमें ऐड करना पड़ा। बिल्कुल ऐड करना पड़ा, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे प्रश्न लगा सकते हो अगर आप वहाँ पे इसके रूल नहीं याद होते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि हर महीने के जितने भी दिन होते हैं उनको लिख लेना, फिर सबका टोटल निकाल लेना, टोटल को 7 से डिवाइड करना, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो शेष आएगा 0। जब शेष 0 आ जाएगा तो उस दिन में ऐड कर देना जिस दिन से पूछा होगा। संडे में जब 0 ऐड करोगे तो संडे ही आएगा। अब इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे, कैसे सुनो, जैसे यहाँ पे शेष 6 है तो इस 6 को लिख लो, 30 को 7 डिवाइड करो, 7 चौको 28, शेष कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 30 में 2 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 30 में 2 बचेगा और 7 से 21 यहाँ कितना बचेगा 4। अब फिर से आओ, अब 6 तो 8 को फिर से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा 1। अब देखो सुनते जाना, 1, फिर 3 3 6 2 8, यहाँ से कितना बचेगा 1, 3 3 6 4 10, यहाँ से कितना बचेगा 3। अब इस तरह तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। अगर इस पूरे को ऐड करो, अब पूरे को ऐड करो, अब आप समझते जाना हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, इसको 7 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचा 2, इसको 7 से डिवाइड करें शेष कितना बचा 3, इसको 7 से डिवाइड करें शेष कितना बचा 3, इसको 7 से डिवाइड किया शेष कितना बचेगा 2, इसको 7 से डिवाइड करो शेष कितना बचेगा 3, इसको 7 से डिवाइड करो शेष कितना बचेगा 2, इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 से 21 शेष कितना बचेगा 4। अब इन सबको ऐड करो, 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 2 16 16 3 19 19 1 20 1 21 21 और 4 25। देखिए कुछ गलत आ रहा था, फिर से जोड़िए, 6 2 8 8 और 3 3 6 8 6 14 14 2 16 16 4 20 20 तो 25। अच्छा इसको एक बार जोड़ लेते हैं, 30 30 60 30 3 90, 3 चौको 12 120 150 180 200 205 206 207 208 और 208। अच्छा हमने कुछ गलत जोड़ दिया है, ये फिर से जोड़ते हैं, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 15 3 6 18 18 मतलब 180 और ये 20 200 और 205 206 207 208 और 6 214 आएगा। सॉरी भैया 214 आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो 214 को, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचेगा 4। जब शेष 4 बचेगा तो संडे में 4 ऐड करोगे, तो संडे में क्या ऐड करोगे 4, तो संडे में 4 ऐड करो, मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपका आंसर जो 25 दिसंबर को आएगा वो क्या आएगा? थर्सडे आएगा। चलिए आपने अच्छा बताया कि सर जी एक बार सॉल्ट ट्रिक से बता दीजिए, नहीं तो अभी फंस जाते। देखो हमने ऐड किया, ऐड करने पे कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो गई, तो कैलकुलेशन इसका आएगा 214। 214 को क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा उसको इस दिन में ऐड करोगे। तो संडे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो चौथे पे क्या आता है? थर्सडे। तो 25 दिसंबर को क्या हो जाएगा? थर्सडे। अब सॉल्ट से जैसे करना था तो हमने ये सबको 7 से डिवाइड करके निकाल लिया, तो इसका योग कितना आ गया? 25। तो 25 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 त्रिक 21। देखो शेष कितना आएगा? 4 ना। अब और सॉल्ट करना है, कैलकुलेशन जितना ही सॉल्ट करना है। अब देखो इसको और सॉल्ट कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आओ, 6 2 8। अब सुनते जाना भैया बस। 6 2 8, 8 को 7 से डिवाइड कर दो, शेष क्या आएगा? 1। 3 3 6 2 8, 8 को डिवाइड करो, शेष क्या आएगा? 1। 3 3 6 और 6 4 10, 10 को डिवाइड करो, शेष क्या आएगा? 10 को डिवाइड करो 7 से 3, 3 1 4 5। अच्छा ऐसे नहीं होगा फिर डिवाइड, ऐसे नहीं होगा फिर। 6 2 8, 8 को डिवाइड करोगे शेष क्या आएगा? 1। 3 3 6, 6 2 8 को डिवाइड करोगे शेष क्या आएगा? 1। 3 2 5 4 9 को डिवाइड करो, शेष क्या आएगा? 2। अब इन सबको जोड़ लो, देखो कितना आएगा? 4। आप जैसे चाहो वैसे डिवाइड करो, तोड़ तोड़ के डिवाइड करो, सबको जोड़ के डिवाइड करो, जैसे मन हो वैसे डिवाइड करो, आंसर कभी नहीं बदलेगा। देखो पहले हमने पूरे को जोड़ा, जब हमने सब कुछ लेके जोड़ा तब भी आपका शेष 4 ही आ रहा था। फिर हमने इनके शेष लेके जोड़ा तो 25 आया, और 7 त्रिक 21 किया तब भी शेष 4 ही आएगा। फिर हमने थोड़े थोड़े पोर्शन को जोड़ा, 6 2 8, 8 को 7 से डिवाइड कर दिया, शेष क्या बचा? 1। फिर हमने इस पोर्शन को लिया, 3 3 6 2 8, 8 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, शेष क्या बचा? 1। फिर हमने इस पोर्शन को लिया, 3 2 5 5 4 9, 9 को 7 से डिवाइड किया, शेष क्या बचेगा? 2। फिर सबको जोड़ा तो शेष क्या बचा? 4। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने सॉल्ट तक ले जाके सॉल्व करना चाहते हो, कितना कम कैलकुलेशन करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंसर इसका बृहस्पतिवार आएगा, संडे नहीं आएगा। चलिए टैलेंट को ये लिखते हैं, टैलेंट को क्या लिखते हैं? TALENT। जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले अगर कोई वर्क करना है तो यही वर्क करना है कि आपको नंबरिंग करना है। जैसे क्या? 20 1 12 5 14 20, 24 5 16 9 18 24। सबसे मेन काम आपको यही करना है। ठीक है, अब इसे सर्च का बनाना है, SEARCH, सर्च का आपको बनाना है। तो 19 5 1 18 3 8। ठीक, अब क्या करना है? अब आपको समझना है कि इस वाले पोर्शन में जो नियम लगाया जाएगा, जो रूल लगाया जाएगा, वही यहाँ पे लगा के हम आंसर बनाएंगे ना। यही काम करना होता है कोडिंग डिकोडिंग में, यही तो करना होता है। चलिए अब देखिए क्या किया गया है। इसमें कितना ऐड किया गया? +4। 20 से 4 जोड़े 24, इसमें 4 जोड़े 4 1 5, 12 में 4 जोड़े 16, 5 में 4 जोड़े 9, 14 में 4 जोड़े 18, 20 में 4 जोड़े 24। मीन्स सब में 4 जोड़ा गया, तो आप यहाँ सब में 4 जोड़ दो। प्लस का 4 तो 19 4 23, 23 पे W, प्लस का 4 तो 5 4 9, 9 का मतलब I, प्लस का 4 मीन्स 5, 5 का मतलब E। तो WIE, देखो WIE यहाँ नहीं, WIE यहाँ नहीं, WIE रही यहाँ पे। देखो आंसर आपका आ गया WEIVGL। मीन्स सभी को सॉल्व भी नहीं करना है, अपना ऑप्शन देखते जाइए और आंसर पे टिक लगा दीजिए। बताइए कोई परेशानी आपको, कोई डाउट कहीं पर? बताओ, कोई समस्या? कुछ ना समझ में आया तो बताइए। सबको समझ में आ रहा है तो भैया सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बार बार कहना ना पड़े आपसे। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा, पढ़ाई में मज़ा आ रहा तो इतना तो करो, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई सीरीज का प्रश्न है। हमें सीरीज मिलती है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इस प्रश्न को लगाने में दिमाग खर्च करना होता है, अपने माइंड को खर्च करना होता है। और जब तक माइंड ना खर्च होना तब तक पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता। चलो कितने लोग बता सकते हैं सीरीज को? जल्दी से देखियो, बताइए। कोई बता सकता है? अगर किसी को आ रहा हो तो कमेंट करके आंसर बता सकता है। सीरीज अगर आपकी समझ में आ रही है और आपसे लग जाएगी तो आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो। कमेंट फास्ट, जिसको भी कमेंट करना हो तो कर सकता है। मैं देख रहा हूँ सबका कमेंट।
किसी का आ नहीं रहा है, मतलब कोई भी सीरीज लगा नहीं पा रहा है। ऐसा क्या हो गया, सीरीज काहे नहीं लग रही? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना, सीधी सी बात है। चलो कोई बात नहीं, पेपर आएगा तो बहुत पढ़ाई में मन लगेगा। चलिए, अब जो सीरीज दी गई है इसमें हमारे चीज़ें जो समझ में आती, जब भी आपसे मैंने बताया था एक दिन, मैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में भी यही बताया कि जब भी गैपिंग आपको सीरीज में ज़्यादा दिखाई दे तो आप ये समझ लेना, या तो यहाँ पे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा जा रहा है, या तो किसी संख्या का मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा जा रहा है, या फिर ये किसी संख्या का क्यूब करके कुछ घटाया गया है, या क्यूब करके कुछ जोड़ा गया है, या ये किसी संख्या का क्यूब है। यही 3-4 नियम आपको चेक करना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो गैपिंग तो बहुत ज़्यादा है, गैपिंग हर संख्या के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 बातें जाएंगी, या तो ये किसी संख्या का क्यूब है, क्यूब करके कुछ घटाया गया है, क्यूब करके कुछ जोड़ा गया है, या संख्याओं के बीच में किसी संख्या का गुणा करके कुछ जोड़ा गया है या कुछ गुणा करके घटाया गया। इसके अलावा जब गैपिंग ज़्यादा हो तो कुछ और नहीं होता। तो मेरे दिमाग में एक बात गई यहाँ पे, जब हमने इसको देखा तो हमारे दिमाग में बात गई कि ये 2 का क्यूब अगर -1 कर दें तो 2 का क्यूब 8 होगा, और 8 से जब 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। एक बात तो समझ में आई। जब यहाँ पे आए तो ये हमें दिखाई दिया कि ये 3 का क्यूब +1 है, 27 + 1, 3 का क्यूब 27 होता है और 27 + 1 है। जब यहाँ पे आए तो ये हमें दिखाई दिया कि ये 4 का क्यूब -1 है, 4 का क्यूब 64 होता है और -1 है। यहाँ पे आए तो हमें दिखाई दिया कि ये 5 का क्यूब -1 है, मीन्स ये 125 -1 है, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ पे आए तो ये दिखाई दिया कि ये 6 का क्यूब -1 है, मीन्स ये 216 -1 है, ठीक है। यहाँ पे आए तो ये 7 का क्यूब -1 है, 7 का क्यूब 343 होता है और माइनस का 1 342 होता है। यहाँ पे आए तो ये 8 का क्यूब -1 है, मीन्स ये 512 और -1 है, ठीक है। यही तो चीज़ दिखाई दी। तो पूछा इसमें कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो इसमें जो रूल लगा है ये सभी समान रूल लगे, सब में क्यूब करके 1 घटाया गया और इस वाले में क्या किया गया है, क्यूब करके 1 जोड़ा गया है। तो इसमें भिन्न कौन है, 28 वाला। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, 27 - 1 मीन्स यहाँ पे 26 आना चाहिए, और आया कितना है, 28 आया है। बात क्लियर है सभी लोगों को? बताइए, कोई डाउट है किसी को कहीं पर? कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए हमने बताया है, जब गैपिंग ज़्यादा हो तो ये किसी संख्या का क्यूब है, माइनस किया गया होगा या तो प्लस किया गया होगा, या तो किसी संख्या का गुणा करके इसमें कुछ जोड़ा गया होगा। जब गैपिंग ज़्यादा हो तो आप इन सब बातों पर ध्यान रखो ना। चलें आगे बढ़ाया जाए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 11 67 165 फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए गैपिंग फिर ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 11 67 165 फिर क्वेश्चन मार्क है। चलिए पहले गैपिंग देखते हैं, कितने की गैपिंग है। इसके और इसके बीच में कितनी गैपिंग है भैया, 56 की। इसके और इसके बीच में कितनी गैपिंग है भैया, 8 7 15 और एक जाएगा 98 की, 8 7 15 और 9 6 15, 98 की गैपिंग है। अगर अब इसके और इसके बीच में गैपिंग देखें तो 42 की गैपिंग है। देखो समझते जाना, क्योंकि सीरीज बहुत छोटी है, थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी आपको ना समझने में। इसके और इसके बीच की गैपिंग देखी गई तो 42 की गैपिंग है। यहाँ और यहाँ की गैपिंग हमें पता चल जाए तो हम आंसर निकाल लें, मीन्स यहाँ और यहाँ की गैपिंग हमें पता चल जाए तो आंसर निकाल लें। 56 में 42 जोड़े तो क्या आ गया, 98। तो 98 में 42 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हंसी लगेगा 1, 9 1 10 4 14, 140। 165 और 140 को जोड़ दीजिए, देखिए आपका आंसर कितना आएगा, 305 है ऑप्शन में। ये देखिए, समझ गए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, गैपिंग पे होता है। अगर गैपिंग आपको सीक्वेंस में मिल जाए, गैपिंग अगर आपको सीक्वेंस में मिल जाए तो आपका आंसर सीक्वेंस से गैपिंग निकाल के दे दीजिएगा, कोई कभी भी गलत नहीं होगा। गैपिंग का सीक्वेंस कभी गलत नहीं होना चाहिए, बस जो सीक्वेंस हो वो समान होना चाहिए। समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी वाला, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये यूपीएसआई 2021 में, हमें 17 बहुत याद आता है। पता नहीं ऐसा क्या था 17 के साथ मेरा कौन सा मिलाप चल रहा है।
यूपीएसआई 2021 का पूछा गया प्रश्न है ये, यूपीएसआई 2021 में कह रहा है डैमेज को रिपेयर। डैमेज मीन्स क्या होता है? खराब करना। डैमेज मीन्स होता है खराब करना, खराब करना। डैमेज का जो संबंध है वो किससे? रिपेयर से। रिपेयर मीन्स क्या होता है? सही करना या सुधारना, सही करना या सुधारना। तो सेम उसी की बात की है कि विस्पर मीन्स क्या होता है? विस्पर मीन्स होता है शांत करना या शांत रहने वाला या शांत रहना या शांत कराना, ये सारी चीज़ें हैं। विस्पर का मतलब शांति से ही, बस याद रखिएगा। मुरमुर का मतलब तो आप जानते होंगे, मुरमुर कुरकुरे आता है ना मुरमुर जैसे, तो मुरमुर का मतलब होता है बुदबुदाना। देखो जब आप उसको खाते हो ना तो बहुत आराम से हल्की हल्की सी आवाज़ आती है। मुरमुर आता है मार्केट में, आप देखो मिलेगा आपको मार्केट में। एक ऐसा है जो बच्चे लोग खाते हैं, उसका नाम मुरमुर है। तो मुरमुर मीन्स होता है बुदबुदाना, इसका मतलब तो बुदबुदाना होता है, ठीक है। और साउट मीन्स तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे, इसका मतलब होता है चिल्लाना। देखो जब ऐसा प्रश्न आएगा ना तो सबके अर्थ पता होंगे तभी आप आंसर लगा पाओगे, वरना पेपर में प्रश्न छोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों से भागो नहीं, ऐसे प्रश्नों को अपने कॉपी पे जरूर नोट करो और सबकी मीनिंग नोट करो, उन्हें दिमाग में सेट करो, क्योंकि आपके पेपर में ये प्रश्न जरूर आते हैं भैया, ठीक है। हिंट मीन्स होता है किसी को वो देना, हिंट देना। कहते नहीं हिंट दे रहे हैं, अरे अब हमको इसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही। हिंट मतलब क्या होता है? हिंट मतलब आपको हमें फील हो रहा है कि हिंट मतलब क्या होता है ना, हम आपको हिंट दे रहे हैं जाओ ये काम कर लो ना, वही वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो है खराब करना और सही करना, जस्ट इसका क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है। तो डैमेज का रिपेयर जो अपोजिट है, तो विस्पर मीन्स शांत होना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? साउट, चिल्लाना। क्योंकि जब शांत रहना और चिल्लाना एक दूसरे के अपोजिट है। एक व्यक्ति शांत रहता है, एक व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? और एक चीज खराब है और एक चीज सही है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साउट, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये यूपीएसआई 2021 का। फिर से एक इंग्लिश का प्रश्न, मतलब यूपीएसआई को क्या बताया जाए, इन्होंने पता नहीं क्यों बच्चे उसके साथ ऐसे प्रश्न पूछ लिए हैं। ये भी यूपीएसआई 2021 का है, यूपीएसआई 2021। ऐसे प्रश्न यूपी ने बहुत पूछा है, मीन्स यूपीपी की तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। उनके पेपर में 2 प्रश्न ऐसे मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आपके पेपर में ऐसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं बहुत आराम से, कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसे प्रश्नों को कोई नहीं रोक सकता कि नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल आराम से पूछे जा सकते हैं। चलिए बताया जाए, सुनिए। अब क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द, संख्या, अक्षर, युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। अब रिग्रेट मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। और वरी मीन्स होता है चिंता। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा। और अपोलोगाइज मीन्स होता है क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना, ठीक है। अब दिया गया चूज द अल्टरनेटिव विच इज एन ऑड वर्ड नंबर लेटर पेयर आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या, शब्द, अक्षर, युग्म चुनिए। इन चारों में से एक भिन्न है। जब तक हमें सबका अर्थ नहीं पता होगा तब तक हम ऐसे प्रश्नों में भिन्न नहीं निकाल सकते। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी, वरना आप 1-2 नंबर से धोखा खाओगे पेपर में, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर आते हैं। अब रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप करना। मीन्स पश्चाताप का मतलब होता है अपने दिमाग में चिंता पैदा कर लेना, कह सकते हो ना। वरी मीन्स भी चिंता होता है, और अपोलोगाइज मीन्स क्षमा मांगना। ये सब एक दूसरे के सिनोनियम लगते हैं। मीन्स इन सबसे चिंता होती है, ठीक है। क्षमा मांगना और वरी चिंता करना, रिग्रेट पश्चाताप करना, ये सब एक दूसरे से ही मिले हुए हैं। और प्रेज बिल्कुल अलग है, प्रशंसा करना। तो कहा कौन सा डिफरेंट है, तो हमारे हिसाब से प्रेज आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट है। इन सब में निगेटिव सेंस आ रहा है। पश्चाताप करना भी निगेटिव है, चिंता करना भी निगेटिव है, और अपोलोगाइज क्षमा मांगना भी निगेटिव है।
और प्रेज प्रशंसा करना ये पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसलिए प्रेज सही है आंसर। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल देखिए सटीक मीनिंग तो है नहीं, तो आप इनको समझ सकते हैं, ये सभी जो हैं निगेटिव अर्थ देते हैं और ये जो है प्रेज ये पॉजिटिव अर्थ देता है, इसलिए ये आंसर सही है। चलिए, कल हमने एक ऐसा प्रश्न पढ़ाया था आपको, हमें आज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें लगता है। इसमें क्या करता है कि देखो ये प्रश्न इस बार यूपीएसआई में हर एक पेपर में आया है 2021 में, यूपीएसआई के 2021 के हर एक पेपर में पूछा गया इस प्रश्न को। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें स्टार्टिंग के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द काट के ये शब्द बना दिया गया। देखो ये शब्द पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या किया गया, इस शब्द में ये वाला एक शब्द उठा के लगा दिया गया x, फिर ये वाला एक n लगा दिया गया। मीन्स पहले वाले में 2 शब्द काट के बनाया, फिर इस वाले में इसमें का लास्ट का एक शब्द लास्ट से पहले वाला और शुरुआत से दूसरा वाला शब्द एक एक लगाया। फिर इस वाले में क्या किया, ये दोनों शब्द काट दिया। देखो ERIM बना, तो यहाँ पे काटा था, यहाँ पे शब्द यहाँ पे काटा था तो ये वाला बना था, फिर यहाँ पे काटा था तो ये वाला बना था। अब देखो थोड़ा सा सीक्वेंस समझना, यहाँ पे 2 काटे गए तो इस वाले शब्द का निर्माण हुआ, फिर इसमें शब्द लगाए गए ना, लगाए गए, फिर इसमें से काटे गए तो ये वाला शब्द बना, तो इसमें शब्द लगाए जाएंगे। एक इसका सेकेंड लास्ट वाला P वाला लगेगा, PERIM, और इसका एक शब्द लगेगा E, तो आंसर कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, एक बार 2 शब्द काटे जाते हैं तो इसका निर्माण होता है, फिर इस वाले में शब्द लगाए जाते हैं, फिर इसमें काटे जाते हैं तो इसको बनाया जाता है, तो इसमें शब्द लगाए जाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। बहुत आसान प्रश्न है ये वाला। वर्ष 1733 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है वर्ष 1733 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको रोज के पेपर में देखने को मिल रहे हैं, मीन्स ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, तो हमने बताया था कि सबसे पहले इसमें जो संख्या होती है लास्ट की, ठीक है, उसको क्या करते हैं, चलो लास्ट की नहीं, इस पूरी संख्या को डिवाइड करो 4 से, 4 चौको 16, क्या बचेगा 1, फिर 3, 4 3 12, फिर क्या बचेगा 3 से 2 जाएगा 1 3, फिर 4 3 12, क्या बचेगा शेष 1। पहले दिए गए सन को 4 से डिवाइड करते हैं, पहले दिए गए वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं, पहले जो वर्ष दिया जाएगा उसको 4 से भाग करते हैं ना, भाग करने के बाद हमें शेष मिलेगा। शेष क्या मिलेगा, 0 1 2 3। कभी भी 4 से भाग देने पर 0 से कम शेष नहीं आएगा और 3 से बड़ा शेष नहीं आएगा, क्योंकि आप 4 से भाग दे रहे हो ना। अब जब शेष 0 आएगा तो आप आंसर में 28 जोड़ोगे, जब शेष 1 आएगा तो आंसर में 6 जोड़ोगे, जब शेष और 2 और 3 आएगा तो आंसर में 11 जोड़ोगे। तो शेष कितना आ रहा है 1, तो आपको कितना जोड़ना है 6, तो 1733 में कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो, तो इसके समान कैलेंडर कौन सा हो जाएगा, 1739 वाला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला, ठीक है, ये आप याद रखना, बस सेकेंडों में आंसर आएंगे, आपको समय नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए इंटरप्रिटेशन, अरे इंटरपेनिट्रेशन है, आइए इसको इधर बुला लो। मान लीजिए शब्द दिया गया है का पहला दूसरा अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं। इतना बड़ा शब्द दे दिया कि इंसान पढ़ ना पावे। INTER, देखो हमको भैया इंग्लिश नहीं आती और सब कुछ आता है, ठीक है, तो हमसे इंग्लिश पढ़ने के मत कहना, ना पढ़ाने के कहना, और जीवन का हर काम कह देना। हमें ना इंग्लिश आती है ना ही मैं पढ़ा पाता हूँ। ये एक शब्द दिया गया, हमने शब्द उधर लिख लिया। कह रहा मान लीजिए शब्द दिया गया का पहला और दूसरा अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं, तीसरा और चौथा अक्षर अपना स्थान बदल लेते हैं, पांचवा और छठवां अक्षर अपने स्थान बदल लेते हैं, और इसी प्रकार आगे के अक्षर अपने स्थान बदलते रहते हैं, तो नए गठित शब्द में, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, मीन्स सभी
ये वाला इसके स्थान पे आएगा, ये वाला इसके स्थान पे जाएगा, ये वाला इसके स्थान पे, ये वाला इसके स्थान पे, मीन्स सभी स्थान से परिवर्तित हो रहे हैं। देखो n यहाँ आ गया, i यहाँ आ गया, e यहाँ आ गया, t यहाँ आ गया। इस पर देखो INTER PEN E, एक यहाँ पे E है, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग छूट गई है। E है, E फिर T फिर R A T I O N, ठीक है। चलो अब मैच करो जल्दी से। ये n यहाँ आ गया, ये i यहाँ आ गया, ये e यहाँ आ गया, t यहाँ आ गया, p यहाँ आ गया, r यहाँ आ गया, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे e आ गया, यहाँ पे t, यहाँ पे e, यहाँ पे a, यहाँ पे r, यहाँ पे i, यहाँ पे t, यहाँ पे n, यहाँ पे o। ये समय वेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब पेपर ऐसे प्रश्नों को इसलिए देता है क्योंकि आपका समय बर्बाद हो, क्योंकि उसको पता ना ऑनलाइन पेपर चल रहा है ना, समय बर्बाद होना ही चाहिए, वो ऐसे प्रश्न इसीलिए डालता। तो इसमें थोड़ा सा स्पीड बना के ही काम करना। तो नए गठित शब्दों में बाईं ओर से, हमने हमेशा बताया जब आपके सामने कोई शब्द हो तो आपका जो राइट साइड होगा वो राइट होगा, और जो राइट साइड आपका हैंड होगा वो राइट होगा, और जब लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। यहाँ से 10वां अक्षर बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें अक्षर पे ई आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलते बनो, छोड़ो, फर्जी का प्रश्न है भैया। ऐसे पेपरों में ऐसे क्वेश्चनों को जितनी तेजी से पेपर में कर पाना ना उतनी तेजी से करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस वाले क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन के बराबर का समय दो, जबकि क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता, फर्जी के काम कराते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए आइए, दिया गया है। अब ये प्रश्न आप बताओगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग इसमें से ये बता सकते हैं कौन सा एक चारों में डिफरेंट है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब। देखते हैं, इसका कमेंट आएगा तभी अब आंसर बताया जाएगा। सभी लोग कमेंट करोगे, अगर कमेंट में गलत आता है आंसर तब मैं बताऊंगा, ऐसे में इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको समझना होगा, सब में एक एक पॉइंट का कोई डिफरेंट होगा, तभी ये चारों में भिन्न निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्नों को क्या बताया जाए। इस तरह के प्रश्न सामने आते हैं तो मुझे लगाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इन सब में माइंड खर्च होता है बच्चे का, और जब तक माइंड ना खर्च हो ना, तुम लोग लगाते रहो, मैं लगा रहा हूँ बात करते करते आपके साथ ही मैं भी लगा रहा हूँ कि कैसे इसका आंसर आएगा। जल्दी जल्दी लगाइए। आ गया किसी का? बोलो, आया भैया किसी का? जल्दी से बताओ, आ गया? नहीं आया? चलो बताया जाए फिर, हमारा आ गया। देखो, आपके साथ हम बात करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, क्वेश्चन पे पूरा माइंड लगाते रहते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना, बताया जाए। चलो समझो कैसे होगा। देखो, ये 15 है और ये 20 है। अगर इस 30 को 2 से डिवाइड कर दो, इस 40 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा? 15। और देखो ये 15 लिखा हुआ है। और इस 40 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से क्या आएगा? 20। तो देखो 20 लिखा हुआ है। अब इस 36 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 18। देखो 18 लिखा हुआ है। इस 28 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 14। तो देखो 14 लिखा हुआ है। इस 40 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 20। देखो 20 लिखा हुआ है। इस 20 को 2 से डिवाइड कर दो, देखो 10 आएगा, 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 50 को 2 से डिवाइड कर दो 25, और 22 को 2 से डिवाइड कर दो 11। तो क्या आ जाएगा? 2511। बहुत ही अच्छा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्त प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इसको लिखो मस्त प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में बच्चा दिमाग नहीं लगा पाता ना। कुछ नहीं करना था, कितना छोटा सा प्रश्न था, सो तो कुछ करना ही नहीं था, आपका आंसर आ गया। इसमें करना ही क्या था? जैसे इसने 30 और प्लस 40 को क्या लिखा था? 1520। तो इसमें क्या किया? इस 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 लिख दिया, इस 40 को 2 से डिवाइड किया तो क्या लिख दिया? 20। देखो, जो रूल इसमें लगेगा, जो रूल इस लाइन में लगेगा, वही रूल इस लाइन में लगेगा, सेम रूल इस लाइन में लगेगा, और उसी रूल को लगा के हम इसका आंसर निकालेंगे। इसमें भी कभी कभी रूल नहीं बदलना चाहिए। जो रूल आप हर लाइन में लगा रहे हो, उस रूल का रोटेशन, उस रूल की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वो जैसा भी रूल हो आपके द्वारा बनाया गया हो, लेकिन वो रूल की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी आंसर सही माना जाएगा। अर्जी फर्जी के नियम बना के क्वेश्चन मत लगा देना, ठीक है। जो चीज करना, जो हमने किया वो सब में किया है, तब जाके हमने आंसर दिया है, ठीक है। जो भी करना सब में करना, तब जाके आंसर देना। ऐसे मत दे देना कि एक लाइन में कुछ और लगा रहे हो, अगली लाइन में कुछ और लगा रहे हो, अगली लाइन में कुछ और लगा रहे हो। चलिए फिर से
बढ़िया प्रश्न है ये भी। कह रहा है कि 25 अंग्रेजी के वर्ण नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। यदि इन सभी वर्णों को वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा, ठीक है। कहने का मतलब वर्ण के क्रम का अनुसार का मतलब है जैसे अल्फ़ाबेट लगाए जाते हैं वैसे इन अक्षरों को लगाया जाए। जैसे कि पहले ए फिर बी, जैसे यहाँ पे ए बी फिर सी तो सी आ जाए, फिर जैसे यहाँ पे डी तो डी आ जाए, ठीक है। ऐसे लगाओ। देखो समय वेस्टिंग, फिर से समय वेस्टिंग क्वेश्चन है ना, फिर से समय वेस्ट कर रहा है हमारा। मीन्स अब हम सारे शब्दों को ए बी सी डी को सेट करें पूरा, कहाँ तक की, वाई तक की। उसके बाद तो सबसे पहले काउंट करो कितने शब्द हैं इसमें, 25 हैं। बहुत अच्छी बात कहा कि इसमें 25 ही वर्ड हैं। और वाई कौन से स्थान पे होता है, 25वें स्थान पे होता है। और वाई यहाँ पे कहाँ है, अंतिम पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आंसर तो वाई होगा। ये तो अपने स्थान पे ही रखा हुआ है, क्योंकि ए बी सी डी अगर लाइन से लिखी जाती है तो लास्ट में वाई जेड आता है। तो वाई कहाँ पे होता है, अपने 25वें स्थान पे होता है। और यहाँ पे भी वाई 25वें स्थान पे है। इसने अपना क्रम नहीं बदला। वही कह रहा है कि तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा, मीन्स वो जहाँ पे है वहीं पे है। यहाँ से भी वो 25वें स्थान पे है और ए बी सी डी में भी वाई 25वें स्थान पे आता है, तो इसका क्रम नहीं बदलेगा। देखो लगाना ही नहीं पड़ा, मैंने अभी समझा जब क्वेश्चन में पढ़ रहा था वाई को देखा तब मेरे समझ में आया। नहीं अभी मैं इसको लिखाता ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ जे के, तब फिर मैं दिखाता कौन सा बदला। तो हमने जैसे देखा 25 लिखा, यहाँ पे वाई मिला, हमने सोच लिया ए से जेड में वाई तो 25वें स्थान पे होता है। यहाँ पे भी 25वें स्थान पे, यहाँ पे भी 25वें स्थान पे, तो एक वाई है जिसका क्रम नहीं बदलेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाई। और आप सेट करके देख लेना, अगर कुछ और चेंज होगा तो बताना हमें। चलिए फिर से अच्छा प्रश्न है, दिया गया 2 17 23, फिर 3 12 क्वेश्चन मार्क, फिर 5 8 38। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं, जल्दी से बताइए कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। अगर कोई इसका आंसर बता सकता है तो बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट में आ गया ना, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चलो अब तो दिखाई दे रहा होगा ना, यही दिया गया। इस जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे कोई नियम लगाना है और इसको सॉल्व करना है और बताना है इस ऑप्शन से कौन सा आंसर आएगा। बताओ कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी से। कोई है जिसको इसका कमेंट करके आंसर बता सकता है? कोई है धुरंधर, कोई है वीर, कोई है शेर, ऐसा जो इस प्रश्न का आंसर बता सकता है? कोई शेर शेरनी, कोई वीर वीरनी, कोई है जो बता सकता है? बताओ जल्दी से। चलिए हम ही बता देते हैं, हमें लगता है शेर सब सो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 + 2 तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, और 7 से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3। देखो बीच वाला क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो हमने क्या कहा, पहले इन दोनों को जोड़िए। 17 + 8 कितना हो जाएगा 25, फिर 25 से क्या करिए 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 24, फिर 24 को क्या करिए 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 12। देखो 12 लिखा हुआ है। तो वही नियम यहाँ लगाओ, 23 और 38 को जोड़ दो। सबसे पहले 23 और 38 को जोड़ो, कितना होगा 61, फिर 61 से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 60, 60 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 30। बहुत ही अच्छा और मस्त प्रश्न, इसको भी मस्त में डाल दो, ठीक है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त प्रश्न है। इसमें लास्ट वाली 2 संख्याओं को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद 1 घटाया गया और घटाने के बाद 2 से डिवाइड किया गया, तो बीच वाली संख्या मिल रही है। इतना अच्छा दिमाग लगा पाना आपके बस में आज नहीं था ना। अब ऐसे ही प्रश्न बहुत ही अच्छे कल वाली क्लास में, मतलब बिल्कुल आग लगाने वाले प्रश्न आने वाले हैं। अब रीजनिंग की क्लासेस थोड़ा सा हार्ड लेवल पे पहुंचेंगी। अब एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई के लेवल को हम पहुंचाएंगे और बिल्कुल जबरदस्त वाले प्रश्न लाएंगे। अब नॉर्मल क्लासेस समाप्त, अब आप रीजनिंग समझ चुके हो। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाएगा और क्वेश्चंस की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। कल से बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो सभी लोग कल की क्लास का इंतजार करो, बिल्कुल ही जबरदस्त प्रश्नों का, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।